चले जाए कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाई, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। सुख के माथे सिल पड़े अर्थात सुख के माथे पत्थर पड़े, जो सुख आने से भगवान हमारे जीवन से चले जाए। लोगों के पास 10, 20, 50 करोड़ रुपया आ जाता है तो लोग सबसे पहले भगवान से दूर हो जाते हैं। धन दौलत आने पर लोग भगवान से विमुख हो जाते हैं और अपने आप को ही महाराज सर्वे सर्वा मानने लग जाते हैं। तो कुंती बुआ यही कह रही है कि हमारे जीवन में सुख आने से यदि भगवान चले जाएं तो ऐसे सुख पे भले पत्थर पड़े, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। अरे वो दुख श्रेष्ठ है जिस दुख में कम से कम भगवान की याद तो आती है, भगवान का स्मरण तो होता है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति का मूल कारण ही भगवान को भूल जाना है। ध्यान दीजिए, भगवान को जो व्यक्ति भूल जाता है उसी के जीवन में विपत्तियां आती हैं, और जो भगवान की शरण ग्रहण करके भगवान के भजन में सत्संग में लगा रहता है उसके जीवन से विपत्तियां बहुत दूर चली जाती हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात सुंदरकांड में स्वयं हनुमान जी कह रहे हैं। हमारी बात मत मानो, लेकिन हनुमान जी की तो मानोगे। कौन कौन मानेगा? हाथ उठा के बताओ। बालाजी महाराज की बात तो मानोगे? तो स्वयं हनुमान जी ने सुंदरकांड में अपने मुख से कहा है, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन होई, जब तब सुमिरन भजन हो, जब तब भजन न सुमिरन होई, जब तब भजन सुमिरन हो। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई। हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु श्री राम से, प्रभु उसी स्थान पर विपत्ति आती है जहां आपका भजन नहीं होता, और जहां आपका भजन सत्संग कीर्तन होता है वहां से विपत्तियां बड़ी दूर चली जाती हैं। सुख दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। दुख में तो भगवान को सब याद करते हैं, लेकिन श्रेष्ठ तो वही है जो सुख में भी भगवान का स्मरण करता है। सुख आने पर भी जो भगवान को याद करता है उसी का जीवन श्रेष्ठ है। इसलिए भक्तों, जीवन में यदि भगवान की कृपा से सुख है तो भगवान को भूलो मत, भगवान को हमेशा याद रखो, क्योंकि सुख आया है भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से ही जीवन में सुख रहेगा। और यदि भगवान जीवन में नहीं रहेंगे तो सुख भी जीवन में कभी नहीं रहेगा।